एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसकी उंगली में कट लग जाता है। तो पास खड़ा मंत्री अचानक बोल उठ पड़ता है, राजा चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा जाता है। उसने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते वह राजा वनवासियों के बीच पहुंच जाता है, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गई। बलि देने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जैसे ही राजा को बलि देने के लिए स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित उंगली पर पड़ जाती है। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। मेरा तो फायदा हुआ है, लेकिन आपका क्या फायदा हुआ है? मैंने तो आपको सजा दी थी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूं, लेकिन अगर उस दिन भी मैं आपके साथ शिकार पर रहता तो मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती। इसीलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा ही हुआ है। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसीलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, अपने जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती है। इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है।